Okay, so very good morning to all of you. Or I should say good morning to all the tigers who have conquered CFA level 2 in the November 25 examinations. Congratulations to all of you. CFA level 2 क्लियर करना एक बहुत ही सीरियस माइलस्टोन अचीव करना है. The entire world becomes more serious towards you. You become more serious towards yourself. And you move ahead in life. You march ahead, okay, with great confidence. And I'm sure it's happening with you. It is Sunday morning, 10:30 a.m. There may be few who may be partying last night, Saturday, and therefore still sleeping. कि यार देख लेंगे बाद में, and may not have joined. For those who have joined, our time is precious, and I will straight away get into the main core of the discussion without wasting any time because I have my webinars and seminars lined up. सुबह एक क्लास थी CFA L1 की. सैटरडे संडे लाइव फोकस्ड बैच पहली बार चालू हुआ है उसकी, एंड उसके बाद आई एम सिटिंग ओवर हियर, तो आई एम इन फुल जोश. लेट मी नॉट वेट एनी फर्दर फॉर इट. नाउ CFA लेवल 3 प्रोग्राम जो है उसमें देर आर टू इंपॉर्टेंट डिस्कशंस दैट वी हैव टू डू. द फर्स्ट डिस्कशन है CFA लेवल 3 प्रोग्राम में why is it that India में the results are inferior as compared to the rest of the world. नंबर टू, CFA लेवल 3 प्रोग्राम में जो पाथवेज है, तो which pathway should we go for and why? Not necessarily because we at SSCI are providing a single pathway, portfolio management. We are not providing the other pathways. So there must be some reason ना. If you have known me in and out, अगर मैं कुछ काम करता हूं तो उसके पीछे कोई systematic logical reason होता है. So I'll explain my reason to you, and then you are a rational person having cleared level 2 and apply your own brain as to whether you subscribe to the reason or not. Understood? ठीक. तो ये दोनों पॉइंट्स को पहले अटैक करते हो, एंड देन विल कम टू द क्लासेस एंड ऑल. जो फर्स्ट पॉइंट है, CFA लेवल 3 में इंडिया में क्यों रिजल्ट्स खराब होते हैं. और CFA लेवल 2 जो था ना, आइटम सेट वाला, वो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल मैथमेटिकल मॉडल ओरिएंटेड था. अगर QM में जाओ तो QM में एक एक मॉडल, ठीक है, वेदर मल्टीपल रिग्रेशन, टाइम सीरीज, मशीन लर्निंग. यू टॉक अबाउट एनी इक्विटी, इट्स वाज वैल्यूएशन. यू टॉक अबाउट अदर चैप्टर्स, फिक्स्ड इनकम, इट वाज ऑल, माने वो जो बाइनॉमियल ट्री बना के सारा वैल्यूएशन करना, ये सारा चीज CFA लेवल 2 में था. तो CFA लेवल 2 से व्हेन यू गो टू CFA लेवल 3, व्हाट हैपेंस इज दैट आपका पूरा का पूरा स्टांस चेंज हो जाता है. आपको लगता है वो वैसे ही कैलकुलेशन स्टफ आने वाला है. नंबर वन. नंबर टू, CFA लेवल 2 में मे बी आप एम्प्लॉयड नहीं हो, CFA लेवल 3 में आप एम्प्लॉयड हो जाओगे. CFA लेवल 3 में मे बी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएगा इन द फैमिली और इन द ऑफिस और इन द कैश फ्लो जनरेशन प्रोसेस. CFA लेवल 3 में मे बी यू विल बिकम लेस कंसर्न्ड अबाउट योर एबिलिटी. यू मे फील दैट लेवल 3 भी टाल लेंगे यार, लेवल 2 हो गया तो अब लेवल 3 है ही क्या. ऐसा मेरे को कुछ कुछ डीलिंग्स में फील हुआ है व्हेन आई हैव डेल्ट विद दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड लेवल 2, दैट देयर इज अ सर्टेन, you know, presumption, or I would say just touching the area of overconfidence, and it happens always. Now CFA level 3 में it's a lot of English language stuff. If you ask me frankly speaking, CFA level 3 में there is a lot of language oriented stuff, and somebody who makes the mistake that मैं तो core को चाप चाप के पढ़ूंगा, I will study from the core each and every line, कर लेना, चाप लेना. देखते हैं, there is a chapter on overview of प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट एक चैप्टर दिया हुआ है. वो चैप्टर को से एक बार स्टार्ट करना अपना चापना, ठीक है, को रीडिंग का, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट स्टफ इज गिवन. गॉड नोज कि केनिया में वेल्थ क्या है, वहां पे वेल्थ मैनेजमेंट क्या हो रहा है, तो युगांडा में क्या हो रहा है, तो US में क्या हो रहा है, तो गल्फ रीजन में क्या हो रहा है, तो इंडिया में क्या हो रहा है. मतलब 20 pages दीज पीपल हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट कंट्रीज में क्या हो रहा है, एंड somebody studying those 20 pages very very religiously. मतलब it is really beyond my imagination. How do these people select such authors for the purpose of the exam? And when you read all that stuff, nothing remains in your head. You are just hollow and you feel that पता नहीं यार टाइम बर्बाद हो गया. The core readings are not the best source
फॉर प्रिपेयरिंग CFA लेवल 3, ऑफ कोर्स उससे पूछेगा. Therefore, the blue boxes, what have they asked, the tone, the author is important. But preparation via the core reading is not going to help. And many people fall into the trap. They feel that अपने कोर को ना एकदम चाप चुप लेंगे तो चाप चुप ले, आपका इनएफिशिएंसी होगा. ओके. रिदम खराब होगा कोर रीडिंग्स के थ्रू. तो कोर रीडिंग कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन. सो देन सर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जो आइटम सेट्स दिए हुए हैं, जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है, CFA लेवल 3 में, जो कैंडिडेट रिसोर्स में दिए हुए क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली अटैक करना पड़ेगा. एक बार आइडिया हो गया चैप्टर का तो क्लासेस में क्या होता है, चैप्टर का आइडिया होता है कि चैप्टर में क्या बोल रहा था, समझ में आ गया, पिकअप हो गया. ठीक है. इट इज नॉट अबाउट एग्जॉस्टिवनेस, इट इज अबाउट द आइडिया ऑफ द चैप्टर. एंड देन यू पिक अप द क्वेश्चंस एंड यू टेक द आइडिया विद द हेल्प ऑफ दैट. If you want to go to the core, pick up the core का एक portion, put it into Claude or GPT and ask it to create a constructive response question or item set out of it. Everything should be question, question, question oriented. Item set, constructive response oriented. Nothing should be plain reading. Plain reading नहीं करना है. जो लेक्चर से आइडिया ले रहे हैं टॉपिक का वो इनफ है. उसके बाद प्लेन रीडिंग इज नॉट एडवाइजेबल. इट मे बी दैट वी हैव टू रीड इन बिटवीन जब कोई क्वेश्चन में अटके कि यार कोर में क्या लिखा हुआ है, बट दैट वुड बी वेरी वेरी एक्टिव, नॉट पैसिव. ओके. सो यू हैव टू डिजाइन दैट वे. इंडियन स्टूडेंट्स का लैंग्वेज ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो रहा है. They are reading a lot, and because of which they are wanting to reproduce what they have read. And that reproduction will not help because you will not be able to reproduce. CFA इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है, उनका जो आंसर्स लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में, यू आर ऑल अवेयर कि इसमें कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होता है, उसमें जो आंसर लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखा हुआ है. वो बड़ा बड़ा आंसर कैसे लिखा है, कोर का पोर्शन को कॉपी कर दिया आंसर लिखने में. बट वो आंसर तो एग्जाम में लिखा ही नहीं जा सकता है. एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दोज आंसर्स. आपको तो एग्जाम में वन लाइन में लिख के आना है. आपको तो एग्जाम में डैश डैश करके लिख के आना है. आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है सेंटेंसेस बनाने का. एंड पीपल आर मेकिंग सेंटेंसेस, ओके, स्टूपिडली. उससे टाइम क्रंच होता है, और जब टाइम क्रंच होता है, एग्जाम में बैठ के अगर लग रहा है पेपर कंप्लीट नहीं होगा, तब तो पूरा का पूरा एफिशिएंसी डाउन. जो आइटम सेट आता है उस पर भी रॉन्ग करना चालू कर देते हैं. तो ये बार बार हर बार होता है. इसलिए मैंने लास्ट 1.5 साल में ये समझा कि CFA लेवल 3 का रिजल्ट्स अगर इंप्रूव करना है मेरे को अपने स्टूडेंट्स का कम से कम, तो मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर आई स्टार्टेड द ग्रेडेड मॉक एग्जामिनेशन जो अभी अभी चल रहा है, और करेक्शन अभी भी ड्यू है. माने समबडी विल थिंक दैट सर आई बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे लेवल 3 को. जैसे लेवल 3 का मेरा एक भी क्लास लास्ट 1 मंथ में हुआ नहीं है लेवल 3 का. कारण कैसे दूं टाइम, मैं पूरा टाइम पे करेक्शन में बैठ के करेक्शन कर रहा हूं लेवल 3 का. ठीक है. तो एक एक पेपर करेक्ट कर रहा हूं, स्टूडेंट ने क्या लिखा है, कहां कैसे लिखना चाहिए था, कहां वो फैक्ट्स रिपीट कर रहा है उसको 0 मार्क्स मिलेगा, डाइवर्ट कर रहा है, या वो लिखा सही है फुल मार्क्स मिलेगा बट टाइम बर्बाद किया है, वो सारा का सारा करेक्शन चल रहा है. तो ये जो एप्लीकेशन है ना, मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, मॉक्स देना, दिस इज द सीक्रेट टू पासिंग CFA लेवल 3. बिकॉज मेनी ऑफ द स्टफ CFA लेवल 3 में लेवल 1 से भी लोअर है. मतलब यू वॉन्ट इमेजिन, इंटरेस्ट रेट गिरने से बॉन्ड प्राइस बढ़ता है, ये सबको पता है. लेवल 3 में ये वाला स्टफ भी टेस्टेबल है. एंड स्टूडेंट वहां पे पता नहीं कहां पे चला जा रहा है जंगल में, एंड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द स्टफ. सो लेवल 3 इज अ वेरी वेरी गुड रिफाइंड वे ऑफ जजिंग लेवल 1 एंड लेवल 2 का नॉलेज. डू वी मीन टू से आपको VIF पता होना चाहिए, AIC BIC पता होना चाहिए लेवल 2 का? नो. वी आर ट्राइंग टू से मल्टीपल रिग्रेशन में जो अपने मोस्टली डिस्कस करते थे ना, द फैक्ट दैट मल्टीपल रिग्रेशन में नॉन स्टेशनैरिटी का प्रॉब्लम होगा, ओके, टाइम सीरीज डेटा में, वो द फैक्ट दैट पास्ट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, वो एक थीम था विच वी शुड अंडरस्टैंड. द डेटा माइनिंग बायस एंड द अदर बायस वी यूज टू स्पीक अबाउट सर्वाइवरशिप बायस, जो पता है आपको, वो थीम जो काम आता है लेवल 3 में. ओके. अंदर का कॉमा फुल स्टॉप काम नहीं आता है. तो लेवल 3 इज अ गुड एक्सरसाइज बिकॉज इट्स लेवल 1 लेवल 2 जो पढ़ा उसको एक फंड मैनेजर कैसे यूज करेगा वो बता रहा है. फंड मैनेजर, हाउ विल ही यूज द स्टफ ऑफ लेवल 1 लेवल 2. We don't have FSA. Congratulations to all those who hate accounts. We don't have QM. Congratulations to all those who don't like stats at all. Okay, we have a lot of economics in the way of capital market expectations के form में. Lot of economics is there, and we have portfolio management, portfolio management, portfolio management. जब स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं कौन सा पाथवे करूं,
A very, very important discussion. Please remember, and this will not come anywhere. Nobody will be able to say. I'm speaking out my heart and brain as to why I prefer the portfolio management pathway. Listen, there are three pathways: portfolio management, private markets, and private wealth. Portfolio management, private markets, and private wealth. अगर किसी ने प्राइवेट मार्केट्स पाथवे चुना या प्राइवेट वेल्थ पाथवे चुना तो क्या प्रॉब्लम होगा करियर में, प्लीज सुनना। अगर प्राइवेट मार्केट्स या प्राइवेट वेल्थ चुनने से करियर में क्या प्रॉब्लम होगा, प्लीज लिसन। उस केस में आपका केवल एक चैप्टर बचेगा, ओवरव्यू ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जस्ट वन चैप्टर। केवल एक चैप्टर बचेगा, ओवरव्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसके आगे के चैप्टर्स, एलडीआई, लायबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टिंग, जहां पे अपना लायबिलिटीज होता है पेंशन का और उसके अनुसार फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो पूरा गया। यू डोंट नो अबाउट इट। यील्ड कर्व स्ट्रैटेजीज, कि जो यील्ड कर्व है, ओके, मतलब इफ द यील्ड कर्व इज राइट नाउ एट अ सर्टेन लेवल, इज इट गोइंग टू बिकम अ बुल स्टीपनर और अ बेयर फ्लैटनर, क्या होने वाला है, ठीक है, बटरफ्लाई स्प्रेड को कैसे ट्रेड करते हैं, कुछ भी आप नहीं सीखोगे। यू विल नॉट लर्न द लास्ट पार्ट, क्रेडिट रिस्क स्ट्रैटेजीज। और इसी पे तो पैसा है। इवन इफ यू गो टू मैनेज प्राइवेट क्रेडिट, लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट क्रेडिट। प्राइवेट क्रेडिट आप लोग को पता है, ठीक है ना? वो प्राइवेट क्रेडिट का आपको सिखाएगा इनटू द प्राइवेट मार्केट्स वाले पार्ट में। तो प्राइवेट क्रेडिट में तो एज अ क्रेडिट मैनेजर यू हैव टू यूज क्रेडिट स्ट्रैटेजीज, यू हैव टू यूज यील्ड कर्व स्ट्रैटेजीज। और यील्ड कर्व स्ट्रैटेजीज आपको आता ही नहीं है, हाउ विल यू डू इट? मतलब दे विल बी अ हॉलोनेस। आई फाइंड दैट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कोई मिस करता है तो वो इंडियन इक्विटी मार्केट्स में फंड मैनेजर का तो कुछ भी पार्ट नहीं आता उसको। उसको कुछ नहीं पता कैसे इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है। वो प्राइवेट इक्विटी क्या कर लेगा? माने माय बिगेस्ट पॉइंट इज दैट अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सिलेबस जो लास्ट 80-90 ईयर्स से सीएफए लेवल 3 में था, इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर डूइंग जस्ट द फर्स्ट चैप्टर। चार चैप्टर, पांच चैप्टर दिया हुआ इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, आपने केवल फर्स्ट चैप्टर किया ओवरव्यू। God, are you going to approach the industry to become a portfolio manager? When you can't understand the blunder which will happen if you do not pick up the portfolio management pathway. There are students who are saying that sir, मैं फंड अकाउंटिंग में हूं, ओके, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये फंड है वो फंड है, तो मैं प्राइवेट मार्केट में जाना चाहता हूं। यार प्राइवेट मार्केट में आप फंड अकाउंटिंग वाला करियर थोड़ी बनाओगे। फंड अकाउंटिंग है अकाउंटिंग। पर अगर आपको फंड मैनेजमेंट करना है, प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट, प्राइवेट क्रेडिट, तो उसके लिए भी तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आना चाहिए। आई यू अंडरस्टैंडिंग? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखे ही नहीं और प्राइवेट मार्केट सीख रहे हैं, वो तो वही वाला बात हो गया। एक बीकॉम का स्टूडेंट जो है सीएफए करेगा ही नहीं, बोलेगा मैं प्राइवेट मार्केट्स करूंगा, कर सकता है कॉमन सेंसिकली, नो डाउट अबाउट इट। और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट जो है, वो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में सॉफ्ट स्किल्स जो है वो मेन चाहिए होता है। उसके अलावा टेक्निकली द स्टफ इज वेरी वेरी वर्बैटिम, उसके लिए अपने क्यों वेस्ट करे सीएफए लेवल 3 को? अलग से कर लेंगे सीएफए लेवल 3 के बाद प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसी को भी भूल के भी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट या प्राइवेट मार्केट्स में नहीं जाना चाहिए। ही विल बी डूइंग अ ग्रेट डिससर्विस टू हिज करियर। अगर आप प्राइवेट वेल्थ में हो, काम कर रहे हो, प्राइवेट मार्केट्स में हो, तभी भी नहीं जाना चाहिए, बिलीव मी, बिकॉज द जूस विच इज वेटिंग फॉर यू इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे, इट इज रिक्वायर्ड इन बोथ द पाथवेज। After your exam gets over, you pass CFA level 3 in flying colors, you can definitely approach them because आपके पास एक्सेस रहेगा। यू कैन अप्रोच कि मेरे को प्राइवेट मार्केट्स भी पढ़ना है तो पढ़ना भाई। यू नो दैट रीडिंग और लर्निंग नाउ इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। मतलब नो मैटर वॉट योर एज, यू कैन ओनली ग्रो बाय लर्निंग, तो यू विल हैव एक्सेस टू देम। बट एटलीस्ट when you are stepping into the world and making your career, make your career with portfolio management pathway. It is there, it was there, you have a number of questions, लास्ट 10 years का क्वेश्चंस है। आपको पता है नहीं पता, आई डोंट नो, कि सीएफए लेवल 1 लेवल 2 में तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिलते नहीं थे, बट सीएफए लेवल 3 में जो ऐसे टाइप पेपर होता था, ऐसे टाइप क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, उसका पेपर्स अवेलेबल है। तो यू हैव अ लेगेसी टू प्रिपेयर, बट यू डोंट हैव द लेगेसी टू प्रिपेयर प्राइवेट मार्केट्स। सो यू आर रिस्किंग नंबर वन योर प्रेपरेशन, एंड प्लस वो छोड़ो, छोटी सी बात है प्रेपरेशन, you are risking the fact that you don't know equity portfolio management, you don't know fixed income portfolio management, you do not know many aspects of portfolio management which are integral to private markets and integral to wealth management. Are you understanding? Sorry for coming in so much of josh.
जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनसे वीडियो शेयर हो जाएगा, बट अदरवाइज एम आई कम्युनिकेटिव? आप समझ पा रहे हैं? एक बार सिलेबस जाके देखना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे का। अगर किसी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे नहीं किया तो वो क्या मिस करेगा, मेरे ख्याल से फायदा ही नहीं है। मैंने सीएफए लेवल 3 छोड़ देना चाहिए। ओके, सीएफए लेवल 3 बहुत जन छोड़ते हैं ना, नहीं कर पाते हैं जो भी कारण से। लेवल 2 तक करो ना, क्या जो है लेवल 3 में जाने का। बट अगर लेवल 3 में आए हो और तुम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे नहीं करते हो तो भाई कर रहे क्या हो? व्हाट आर यू एस्पायरिंग एट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? जस्ट बिकॉज यू आर इन द फंड अकाउंटिंग स्पेस यू आर ल्योर्ड बाय जस्ट मैं तो प्राइवेट मार्केट करूंगा, मैं तो स्टार्टअप करूंगा। दैट्स नॉट द वे। Yesterday, a female student came to my house. Okay, a wonderful, graceful student by the name of Khushi Poddar, and she's working in Futures First. और फ्यूचर्स फर्स्ट मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं, तो बोला सर यूरोपियन मार्केट्स के लिए फिक्स्ड इनकम मार्केट में कर्व के बेसिस पे स्ट्रैटेजी लगाते हैं। अरे कर्व के बेसिस पे स्ट्रैटेजी लगाते हैं, वही तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। आई यू अंडरस्टैंडिंग सर? पर मैं स्टार्टअप में भी इंटरेस्टेड हूं, तो लगा लेंगे स्टार्टअप में। बुद्धि, डोंट वरी। जितने भी स्टार्टअप वाले वो सीएफए करके थोड़ी स्टार्टअप कर रहे हैं। Don't be fooled. Don't make the mistake. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे इज द मेन स्टफ, जिसमें ब्रेन लगेगा, मजा आएगा, और जिसके बेसिस पे आप प्राइवेट मार्केट्स या प्राइवेट वेल्थ कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे नहीं चुना तो बिलीव मी, इसका मतलब यू फील दैट आई हैव नो ब्रेन्स। और एटलीस्ट ये चीज कि संजय सराफ सर हैज ब्रेन्स और नॉट, इसका अंदाजा तो आपको लेवल 1 लेवल 2 करके हो गया होगा। अंडरस्टूड? So this was my submission in this regard. Okay. Level 3 is the level जहां पे ट्यूशंस का रिक्वायरमेंट सबसे कम है। यस, बता दूं। लेवल 3 इज द लेवल जहां पे, अगर बोले ना सब तीनों लेवल्स में से ट्यूशंस का रिक्वायरमेंट सबसे कम किस में है? लेवल 3 में है। बिकॉज लेवल 3 में तो L1 L2 को रोल ओवर ही किया है। कई बार अगर आप ठीक से जज करोगे ना कि सर ने क्लास में क्या पढ़ाया, आपको लगेगा यार ये वाला पार्ट तो पहले का स्टफ है, और पहले तो डीप पढ़ाया था अंदर जाके, यहां तो ऊपर ऊपर से है। बिकॉज फंड मैनेजर तो ऊपर ऊपर से ही लेता है डिसीजन। ठीक है, तो सो मैंने आई मे बी अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर एंड आई एम टेलिंग यू लेवल 3 में ट्यूशन का सबसे कमती रिक्वायरमेंट है। एंड माय अदर टीम मेंबर्स विल बी थिंकिंग, ठीक है, वो तो खैर, सी वी पे $1,000+ एंड यू नो, मैंने द मैथ इज वेरी सिंपल। एक बार में निकलते हैं तो वी आर prepared in that manner with a person whom you have prepared L1 L2, तो you know when I say tuitions का कम requirement है, you have to read the statement that way. But I'm trying to say that मैंने ये statement इसलिए पास किया because level 3 is a churning of level 1 level 2। ठीक है, तो वो चर्निंग है L1 L2 का। यहाँ पे कोई 600 घंटे के लेक्चर्स नहीं है, यहाँ पे 250-300 घंटे के लेक्चर्स है। योर लाइफ इज वेरी कूल। लेवल 3 का प्रेपरेशन लेक्चर करना नहीं है, ये क्लियर कर दूं। लेवल 1 लेवल 2 में टेंशन था ना, बाप रे बाप सर का लेक्चर कैसे करेंगे। लेवल 3 में वो टेंशन नहीं, सर का लेक्चर कैसे करेंगे, लेक्चर ऐसे हो जाएगा। ओके। यहां पे सेल्फ ड्राइविंग ज्यादा है, गाड़ी को खुद चलाने का चीज ज्यादा है। मेरा बहुत सारा सेशंस क्या होगा, चलो फिक्स्ड इनकम का क्वेश्चंस करने बैठते हैं, चलो इक्विटी का क्वेश्चंस करने बैठते हैं, चलो ऑल्टरनेट का क्वेश्चंस करने बैठते हैं। सर मैंने, यू वोंट बिलीव, अभी फिक्स्ड इनकम का 4 चैप्टर्स है। फिक्स्ड इनकम में जो लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम में 4 चैप्टर्स है। वन इज ओवरव्यू, सेकंड इज एलडीआई, थर्ड इज यील्ड कर्व स्ट्रैटेजी, एंड फोर्थ इज क्रेडिट रिस्क। तो मैंने बैच चालू किया था, ओके, लेवल 3 का, जिसमें मैंने चालू किया क्रेडिट स्ट्रैटेजी से। यानी वो लोग को तीनों चैप्टर्स नहीं करवाया, क्रेडिट स्ट्रैटेजी से मैंने बैच चालू किया। somebody would wonder ये आदमी पागल हो गया है क्या? 4 चैप्टर है, चौथे चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी चौथे चैप्टर के लास्ट एलओएस से स्टार्ट कर रहे हैं। यस, बिकॉज देर आर मेनी वेज टू बेल द कैट। आई नो हाउ टू डू इट। सब कॉमन सेंसिकल है। क्रेडिट स्ट्रैटेजी चालू किया, फर्स्ट क्लास क्रेडिट स्ट्रैटेजी की यूट्यूब पे है। क्रेडिट स्ट्रैटेजी का, काव्या अगर मिलता है, सीएफए लेवल 3 का क्रेडिट रिस्क या क्रेडिट स्ट्रैटेजी का क्लास 1 महीने पहले मैंने लिया होगा, 1.5 महीने पहले। ठीक, क्रेडिट स्ट्रैटेजी का। इन केस वो लोकेट होता है, टेक योर टाइम। अगर वो लोकेट होता है तो सही वाला क्लास का लिंक यहाँ पे शेयर करना, और अभी शेयर नहीं कर पाओ तो पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करना। आप लोगों ने तो लेवल 3 में कुछ नहीं किया है। फिक्स्ड इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट टॉपिक। उस टफेस्ट टॉपिक का लास्ट चैप्टर क्रेडिट स्ट्रैटेजी, और लास्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया, और फर्स्ट क्लास करना उसका, और समझ जाओगे व्हाट डज अ फंड मैनेजर डू। कॉमन सेंस पर मजा, खोल खाल दिया था। तो इन दैट केस लेवल 3 को वैसे पढ़ना जैसे L1 L2 पढ़ते हैं ना, वो नहीं चलेगा। इट इज नॉट लेक्चर्स। तो कल भी मैं रात को 11 बजे तक, यस रात को 11,
नहीं, 9 से 10 था कि 10 से 11 था, भूल गया। हाँ सर, 9 से 10 था। तो 10:30 बजे तक 9-10 स्टूडेंट्स थे जिनके साथ हम लोग लंबा चौड़ा बातचीत कर रहे थे, दोस्तों यारों के जैसे। ओके। रिगार्डिंग लेवल 2 में कैसे प्रिपेयर किए, जॉयजीत चंद्रा, जितेंद्र फ्रॉम जयपुर, ठीक है, तुषार, बहुत सारे हम लोग जन बैठे थे, बातचीत कर रहे थे हम लोग। एंड आई वाज सीइंग दैट, मतलब वो मेच्योरिटी जो लेवल 3 में चाहिए ना, वो मेच्योरिटी के साथ वो लोग बैठे नहीं थे, दे डोंट नो। एंड मैं ऑब्जर्व कर रहा था, आई वॉज ऑब्जर्विंग दैट थिंग। सो आई वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग टू मच बिकॉज आई वॉज रिटेनिंग इट फॉर टुडे। सो लेट मी स्पीक इट आउट, एंड ये मैंने आज समझाया है। इनफैक्ट वन ऑफ देम, जितेंद्र, ही सेड दैट सर मैंने आपसे सीए फाइनल किया, और सीए फाइनल में आप इतना बड़ा इतना मोटा बुक देते थे, ठीक है, काश सीएफए में भी वैसा ही बुक हो। तो जितेंद्र, मैंने कल आपको जवाब नहीं दिया, अभी अभी आप सुनिएगा, और अगर समझ पाए तो ठीक से। अभी सीएफए लेवल 1 का मेरा November 25 का बैच खत्म हुआ, और वो बैच में जो मैंने पढ़ाया है उसका जो लेवल है ना, वो 10/10 नहीं है, 100/10 है, ऐसा पहुंचा दिया है। उसमें एक भी किताब नहीं दी है। उसमें स्टूडेंट्स जो है, हर क्लास होती है, क्लास में ड्राइव होता है, और ड्राइव में क्लास नोट्स होते हैं, फॉर्मल नोट्स होते हैं, और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए वो होते हैं, होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं, ऑडियो समरी होता है। सेकेंड क्लास, क्लास वर्क नोट्स, फॉर्मल नोट्स, ऑडियो समरी, और ये होता है, ठीक है। एंड पीपल आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड बिकॉज सीएफए प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम जहां पे अपने इस तरह, सीए में क्या होता है, सीए में इंस्टीट्यूट का 20 साल 25 साल का क्वेश्चंस ले लिए, कंपाइल करके किताब में दे दी, और उससे अपने सॉल्व करते रहते हैं। यह सीएफए ऐसा है क्या? आप अगर ऑफिस जाते हो तो आप किताब कैरी करोगे क्या? यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑनलाइन। हाँ, ये जरूर है कि सीएफए लेवल 2 में हमारा जो पैकेज था एसएससीआई का, उसमें काफी सारे लिंक्स गलत दिए हुए थे। ओके, कर्टसी सौम्यदा, ठीक है। तो वो लिंक्स में बहुत परेशानी होती थी, लेवल 3 में वो परेशानी नहीं होगी। बट इफ यू थिंक दैट सारा का सारा चीज जो कैंडिडेट रिसोर्स है फॉर एग्जाम्पल, उसको मैं पब्लिश करके छाप दूं किताब में, वो पहला बात तो है इलीगल है। कैंडिडेट रिसोर्स को मेरे किताब में छापना अलाउड नहीं है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। और दूसरी बात है, क्यों छापो? कैंडिडेट रिसोर्स तो आपके पास है, को रीडिंग का क्वेश्चन तो आपके पास है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? और आजकल तो मैं क्या करता हूं, उनसे क्वेश्चन कराने के बजाय क्लॉड जीपीटी से क्वेश्चन निकालता हूं, उससे करवाता हूं। ठीक है। तो आई थिंक आपका मिसकॉन्सेप्शन हो गया कि लेवल 3 कैसे होता है और कैसे प्रिपेयर होता है। लेवल 3 लेवल 2 नहीं है, ये क्लासेस का चक्कर नहीं है, ये प्रैक्टिस का चक्कर है। लेवल 3 की क्लास क्या होना चाहिए? सर चलिए प्रैक्टिस करते हैं। लेवल 3 क्लास ये नहीं होनी चाहिए सर टीच करते हैं, सर प्रैक्टिस करते हैं। ओके, वैसी वाली क्लास। तो दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, एंड इट्स रियली नेसेसरी दैट यू स्टडी द बॉल गेम। मैंने लेवल 3 में एएम सेशन कैसे अटेम्प्ट करना है, जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स कैसे लिखते हैं, उसके बारे में कई सारा छोटा छोटा वीडियोस निकाल रखा है, सारा का सारा एग्जाम्पल के साथ, कि ये क्वेश्चन था, स्टूडेंट कैसे लिखा है, उसका मार्क्स क्यों कटेगा, कैसे लिखना चाहिए था। ठीक है। और जब स्टूडेंट सुनते हैं ना लेवल 2 वाले, जब लेवल 3 जाते हैं, उसका अरे ऐसा कुछ बोल रहे हैं, हम लोग को तो आता ही है, मैंने हम लोग डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं हो भाई, कैसे समझाऊं? डिफरेंट नहीं हो, आप समझ रहे नहीं हो सीरियसनेस ऑफ द अफेयर। क्योंकि कोर रीडिंग में जो लिखा हुआ और सीएफए इंस्टीट्यूट ने जो आंसर लिखा है, वही तो प्रॉब्लमैटिक है। वो लंबा लंबा आंसर है, विच इज अनरिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, विच के नॉट बी रिटन इन द एग्जाम, एंड दे डोंट एक्सपेक्ट दैट टू बी रिटन इन द एग्जाम। ठीक है। मैं आपसे लेवल 3 में एसोसिएटेड रहूंगा सैटरडे संडे को, 25 तारीख से। ओके। मैं सैटरडे संडे आपके साथ मिलूंगा। ओके, अपने कोई ना कोई एक चैप्टर निकालेंगे, उस चैप्टर का चालू करेंगे प्रैक्टिस करना। ठीक है। इस बार वो जो क्रेडिट स्ट्रैटेजी है उसका 3 क्लास है जो मैंने लिया था, मैं चौथी क्लास से स्टार्ट करने वाला हूं। 3 क्लास में फर्स्ट क्लास तो यूट्यूब पे है, सेकंड थर्ड क्लास बहुत ही बोरिंग था, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने गलत स्टफ दे दिया है। याद है अपने जो स्प्रेड पढ़ते थे, नॉमिनल स्प्रेड, जेड स्प्रेड, ओएएस, लेवल 1 लेवल 2 का याद होगा। नॉमिनल स्प्रेड, जेड स्प्रेड, ओएएस, वो सारा स्टफ लेवल 3 में रिवीजन के तौर पे दे दिया, एंड आई वाज वेरी वेरी एंग्री कि यार ये क्यों दिया। स्प्रेड समझा दिया, यूज करने देना। तो वो सेकंड और थर्ड क्लास तो उसमें बर्बाद हो गई, पर फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया थी। तो मैं फोर्थ क्लास से स्टार्ट करूंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कम से कम फर्स्ट क्लास जो है ना यूट्यूब पे, वो करके 25 तारीख को लाइव क्लास पे बैठ जाना। और उसके अलावा आप घर पे क्या स्टार्ट करोगे? घर पे आप स्टार्ट करोगे डेरिवेटिव्स। घर पे आप स्टार्ट करोगे एसेट एलोकेशन। क्या? डेरिवेटिव्स, एसेट एलोकेशन, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। डेरिवेटिव्स, एसेट एलोकेशन, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, ये घर पे स्टार्ट करना है। मैं रिपीट माई सेल्फ, डेरिवेटिव्स, एसेट एलोकेशन, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, ये तीनों घर पे स्टार्ट करना है। और मेरे साथ फिक्स्ड इनकम स्टार्ट करना है, क्रेडिट स्ट्रैटेजीज।
ऑफ कोर्स जो बंदा केवल क्या होता है, कॉमन कोर लेगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे नहीं लेगा, वो मेरे साथ लाइव क्लास अभी नहीं कर पाएगा। बिकॉज लाइव क्लास में मैं अभी क्रेडिट स्ट्रैटेजी कराने वाला हूं, जो कि फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अंडरस्टूड? सो अपने को 25 तारीख आई थिंक डेट है, मेरे को याद नहीं, मेरे ख्याल से सही बोल रहा हूँ काव्या, 25 ही डेट है क्या अपने? तो 24, 24 जैन। 24 है, सॉरी मैंने 25 गलती बोल दिया, 24 है। तो 24 इज द डेट जहां से सीएफए लेवल 3 का लाइव स्टार्ट करूंगा। बट फिर भी बोल देता हूं, सीएफए लेवल 3 इज नॉट अबाउट क्लासेस, इट इज अबाउट प्रैक्टिस। इट इज अबाउट प्रैक्टिस। मैं बीच बीच में आइटम सेट दूंगा, आपको बोलूंगा इसका आंसर लिखो, सबमिट करो, भेजो। और मेरे को भेजोगे आप, मैं करेक्ट करके दूंगा उसको। दिस इज सीएफए लेवल 3। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस बैच। ठीक है, कि मैंने कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन दिया, आपको उसका आंसर लिख के भेजना है और उसका करेक्शन आपके पास जाएगा। तो मेरा मेहनत वो करेक्शन में जाने वाला है, बिकॉज दैट इज व्हाट गोइंग टू मेक यू पास। और प्लीज रिक्वेस्ट है, डू नॉट डू प्राइवेट मार्केट पाथवे, डू नॉट डू प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट पाथवे। फॉर दैट मैटर, अगर कोई प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट पाथवे करता है तो उसका 70% ऑफ द लेक्चर हमारे पास है, बिकॉज वो पहले भी था। स्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सारा का सारा उसके अंदर लेक्चर्स है। वो लेक्चर्स हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। कोई प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट पाथवे करता है तो उसका 70% सपोर्ट हमारे पास है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग स्टूडेंट को दे देंगे जो एसएससीआई में कॉमन कोर कर रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट करना मत, बिलीव मी। बिकॉज तुम वो करोगे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे छोड़ोगे, और वो छोड़ा तो आई थिंक सीएफए छूट गया। ठीक है, तो ये मिस्टेक करना नहीं है। सीएफए लेवल 3 कब देना चाहिए? इसी अगस्त में एग्जाम देना चाहिए, आई रिपीट। बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स है ही नहीं। खत्म करो, सल्टाओ यार। अगस्त में तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, और आप बन गए सीएफए। ठीक है, क्लियर हो गया आपका, आप वर्ल्ड को बोल पा रहे हो, आई हैव कंप्लीटेड ऑल 3 लेवल्स। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश प्रोडक्ट। आप कंप्लीट कर लिए, नो नीड ऑफ वेटिंग फॉर फेब। किसी का एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, अभी टाइम नहीं दे सकता है, वो अलग बात है। से मेरा सीए फाइनल एग्जाम ड्यू है मई में, ठीक है ना, या ऐसा कुछ, तो वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज स्पीकिंग, इसी अगस्त में सीएफए लेवल 3 देना चाहिए, उसको निकालना चाहिए। डोंट बी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट लेवल 2 हो गया। ठीक है, दैट्स गुड। लेवल 3 कितने लोगों का कैसे बोलूं मैं, अभी नाम लेने का मन कर रहा है, नाम ले रहा नहीं हूं। लोग हैं जिनका लेवल 3 दो दो तीन तीन साल तक नहीं हुआ है। एट द रिस्क ऑफ टेकिंग नेम्स, वन पर्टिकुलर नेम जो आपने सुना होगा लेवल 2 क्लासेस में, वॉज अंकित चौधरी। लेवल 3 उनका नहीं हो पाया, आई आई थिंक अभी भी नहीं हुआ है लेवल 3। इस बार दिया है कि नहीं दिया, आई डोंट नो, दे रहा है क्या। बट लेवल 3 अंकित का 2021 या 22 में लेवल 2 हुआ था, अभी तक लेवल 3 नहीं हो पा रहा है। एंड आई कैन टेक नेम्स आफ्टर नेम्स। मैं नेम्स आफ्टर नेम्स ले सकता हूं, बिकॉज आप समझोगे ही नहीं ये L1 L2 नहीं है। आप एप्लीकेशन नहीं समझोगे, इस पर प्रैक्टिस करना है, सीधा क्वेश्चन में जाना है, तो दिक्कत होगी। ठीक है ना, आई एम नॉट इंटिमिडेटिंग यू, बट आई एम ट्राइंग टू से दिस इज नॉट अ वीडियो क्लासेस अफेयर कि चल क्लास क्लास कर लेते हो। ठीक है, क्लास से आइडिया मिली, उसके बाद क्वेश्चंस, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, हम देंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है ना। और बाई चांस किसी ने सीरियसली ले लिया मेरे को, कि सर आपने बोला ना लेवल 3 का क्लासेस रिक्वायरमेंट नहीं है और क्लास नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है, तो ध्यान रखना कम से कम ग्रेडेड मॉक्स जो होते हैं ना, मेरा ग्रेडेड मॉक्स वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वो एकदम मस्ट होगा, वो क्लास से भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, so that's a short submission from my side. That is efficiency, effectiveness. We are meeting on the 24th to start the batch. ठीक है, and we will rock. I want to ensure that we get a 80% plus result in CFA level 3 in the August attempt. Let's kill it. Let's break it. Let's finish it off. Thank you.